आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में माइनर फिजिक्स। अगर आपका माइनर फिजिक्स और पेपर सेकंड लगना है या ओपन में भी है तो पेपर सेकंड लगेगा आपका। तो यहाँ पर यूनिट 4 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे माइनर फिजिक्स का, जो कि है भाई, जो कि एक हॉल प्रभाव है। मतलब कि यूनिट 4 से आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, हॉल प्रभाव क्या है, किसी ठोस के लिए हॉल गुणांक एवं हॉल वोल्टेज का व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, या फिर अथवा में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हॉल प्रभाव क्या है, हॉल गुणांक ज्ञात करने की पूर्णात्मक विधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भाई 2024 के लॉन्ग में आ चुका है, मतलब कि अभी आपके 26 में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रिपीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे किस तरह से हल करना है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हॉल प्रभाव होता क्या है। ये देखिए, जब किसी धारावाहिक चालक को धारा की दिशा के लंबवत, ठीक है, धारा की दिशा के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक में धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत सतहों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रभाव को हम लोग हॉल प्रभाव कहते हैं। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि हॉल प्रभाव क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं, जब किसी धारावाहिक चालक को धारा की दिशा के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक में धारा का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत सतहों के एक मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हॉल प्रभाव कहते हैं। तथा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हॉल क्षेत्र कहते हैं। जब यहाँ पर हॉल प्रभाव हो तो उत्पन्न जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे, हॉल क्षेत्र। तथा सतहों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को हॉल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जो क्षेत्र रहेगा इस प्रभाव को हम लोग हॉल प्रभाव कहेंगे, क्षेत्र को हॉल क्षेत्र कहेंगे जो यहाँ पर होगा, और विभवांतर को हॉल विभवांतर। ठीक, मतलब कि हॉल लगाना है यहाँ पर। अब आगे लिखेंगे, अब यहाँ पर डायग्राम से लिखा है, माना कि चालक का अनुप्रस्थ काट आयताकार है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डायग्राम, ये एक वाई अक्ष है, ये जेड है, ये एक्स है, सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस पॉइंट है, यहाँ पर प्लस पॉइंट है, ये एच जेड यहाँ पर कुछ दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, मतलब कि ये आपका एक डायग्राम है, इससे आपका जो ये हॉल प्रभाव है उसका ये डायग्राम बनाना है आपको। इसी से हम लोग मान कर लिखेंगे, यहाँ पर माना इन्हें लिखा है, आए का लिखते हैं, ये लोग माना, माना कि चालक का अनुप्रस्थ काट आयताकार है, एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और आरोपित किया गया है इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में वी एक्स वेग अनुगमन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखेंगे, जेड अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जेड एच जेड आरोपित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल का अनुभव करता है। जब जब यहाँ पर एच जेड आरोपित किया जाता है तो कौन से बल का अनुभव करता है, लॉरेंज बल का। और पृष्ठ आवेश के कारण पार्श्विक विद्युत क्षेत्र या होल क्षेत्र ईजेड उत्पन्न हो जाता है। जब ये लॉरेंज बल का अनुभव करता है तो किसके कारण, पृष्ठ आवेश के कारण क्या हो जाता है भाई, होल क्षेत्र ईजेड उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्लस वाई दिशा प्रतिकारी अभिगमन होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया आपको किस तरह से ये आपका काम करता है, ये डायग्राम देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनने माना तो यहाँ पर आपका जो माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा जी। ठीक, अब आगे लिखेंगे, ई एच के कारण इलेक्ट्रॉन बल क्या हो जाता है जी, ई एच के कारण होता है हमारा ई स्मॉल ई कैपिटल ई एच बाय दिशा में है, जो कि ठीक है, ई एच आपका किस में है, बाय दिशा में है। और यहाँ पर एच जेड के कारण इलेक्ट्रॉन बल लॉरेंज बल क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा क्या, ई वी एक्स एच जेड, जो कि माइनस बाय दिशा में, ये प्लस बाय दिशा में है, ये माइनस बाय दिशा में। ठीक है, जो ई एच है वो आपका प्लस बाय दिशा में और एच जेड क्या है, माइनस बाय दिशा में। संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएंगे भाई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों मान है ये बराबर हो जाएंगे संतुलन की अवस्था में। तो दोनों मान क्योंकि बाय में अक्ष में है इसलिए ये बराबर हो जाएंगे संतुलन की अवस्था में। तो किस लिखेंगे, ई स्मॉल ई कैपिटल एच ई एच इक्वल टू ई वी एक्स एच जेड। ये दोनों आपका क्या हो गया, यहाँ सॉल्व हो गए, ई से ई कैंसिल होकर क्या आ गया, ई एच इक्वल टू वी एक्स एच जेड। ठीक है, जब ई से ई आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया यहाँ। तो समीकरण इसको फर्स्ट देते हैं, उसके बाद लिखेंगे, यदि इकाई आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तब क्या लिख सकते हैं, जे एक्स इक्वल टू एन माइनस ई वी एक्स लिखेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, जे एक्स इक्वल टू एन ई वी एक्स। ठीक, वी एक्स की यहाँ हम लोग क्या रख सकते हैं, जे एक्स अपॉन एन ई, वी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, जे एक्स अपॉन एन ई। इसी को इनने सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं, वी एक्स का मान चाहिए तो इसको वी एक्स को यहीं रहने दीजिए, और जो आपका एन ई है, ठीक है, इसको हम लोग क्या इसके बटे में ले गए, तो एन ई आपका क्या हो गया जी, एन ई ऐसा लिखें, या फिर इसे क्या कर सकते हैं आप लोग, ऐसा भी लिख सकते हैं, एन ई इसको मल्टीप्लाई में कर दिया तो इसके बटे में ले गए, तो ये समीकरण 2 मान दे दिया। अब हॉल गुणांक क्या होता है भाई, ये आपको याद होना चाहिए, ई एच बराबर माइनस वन अपॉन एन ई होता है। तो माइनस वन अपॉन एन ई की जगह हम लोग ई एच रख देंगे मान, यहाँ पर सिंपल, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर, बी एच इक्वल टू ई एच इंटू डी बचेगा हमारा। ठीक है, इसके अपॉन में क्या था यहाँ पर आपका जो जे एक्स था इसकी जगह हम लोग डी रख दिए। ठीक, तो यहाँ आपका क्या हो गया, बी एच इक्वल टू आर एच आई जे एच जेड अपॉन बी डी इंटू डी। ठीक, अब आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आर एच का मान हम लोग मान निकालेंगे, तो आर एच बराबर बी एच आपका रहेगा
ठीक है, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ से डी से डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका जितना मान है यहाँ आर एच के अलावा सारे को हम लोग यहाँ भेज दिए, तो आर एच का क्या हो गया वी एच बी अपॉन आई एस जेड। ये आपको पता होना चाहिए हॉल प्रभाव का ये व्यंजक है, ये भी आपको यहाँ तक आपको सिद्ध करना है। ठीक, थोड़ी चीज़ों हॉल प्रभाव को महत्व भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये देखिए फर्स्ट महत्व क्या है, इसके द्वारा पदार्थ को धातु, अर्धचालक या कुचालक की श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। हम लोग हॉल प्रभाव के द्वारा किसी भी पदार्थ को धातु, अर्धचालक, कुचालक में विभक्त कर सकते हैं। ठीक, इसके द्वारा इकाई आयतन की धारा वाहकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। जो इकाई आयतन है उसके धारा वाहकों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा अवेश वाहकों की गतिशीलता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है भाई, अवेश वाहकों की हम लोग गतिशीलता ज्ञात कर सकते हैं। और चौथा क्या है, हॉल गुणांक के मापन द्वारा वाहकों का अवेश ज्ञात किया जा सकता है, मतलब वाहक में जो अवेश होता है वो लोग हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ मैंने आपको हॉल प्रभाव बताया भाई, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2024 में आया था लॉन्ग में, आगे भी आ सकता है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग और आपके लिए टॉपिक लिखते आएंगे। आपका माइनर फिजिक्स है, ठीक है, और अगर मेजर मैथ है तो भाई जाके प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, हमने मेजर मैथ की भी बहुत सारी वीडियो आपके बना दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।